अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल के आता है कि हम लोग स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें, क्योंकि 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं यहाँ पे लिस्टेड एक्सचेंज पे। तो हम लोगों को समझ ही नहीं आता कि कौन सा स्टॉक्स बेस्ट होगा इंट्राडे के लिए। तो गाइज, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है और आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो के बाद आपका ये प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। पूरा फुल इस वीडियो को आप देख लेंगे तो उसके बाद आप मास्टर हो जाओगे कि कैसे स्टॉक हम लोग इंट्राडे में सेलेक्ट करें। क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ इंट्राडे में, कि आप स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो कौन सा, और उसी के बेसिस पे आपका डिफाइन होता है कि कौन आप लोगों को कितना प्रॉफिट मिलने वाला है और कौन प्रॉफिटेबल होने वाला है आगे चल के। तो स्टॉक सेलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है इंट्राडे के लिए। तो चलिए आइए मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लेके चलता हूं और एक एक चीज अच्छे से बताता हूं कि कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होगा स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो चलो स्क्रीन, तो हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे। अब मैं आप लोगों को एक एक करके अच्छे से पॉइंट को डिटेल्स में बताता हूं और उसके बाद फिर आप लोग इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि विदाउट इम्प्लीमेंटेशन ये पॉइंट किसी भी काम के नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से आप सुनो, पूरे वीडियो को अच्छे से देखो और उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। चलो फिर मैं बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, पहला, टाइमिंग। ठीक है, टाइमिंग बहुत मैटर करता है कि कौन से टाइमिंग में आप ले रहे हो। ठीक है, क्या टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टाइमिंग मेन फैक्टर होता है, क्योंकि आप जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो वो चलने वाला है या नहीं। तो आप टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए अगर कर रहे हो तो आप क्या करो कि आप एनालाइज और अपने लेवल्स जो भी ड्रॉ करना है वो लार्जर टाइम फ्रेम का एक अलग रखे। जैसे कि डे टाइम फ्रेम को यूज कीजिए, 15 मिनट को यूज कीजिए। ठीक है, ये दोनों को आप लेवल, एक ये आपका ट्रेंड जो लार्जर ट्रेंड है उसको फाइंड करने के लिए ये डे यूज कर लीजिए और 15 मिनट्स का यूज कर लीजिए लेवल जो है उसको करेक्ट करने के लिए। बाकी आपको जो अगर ट्रेड करना है तो आप 5 मिनट में बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, 5 मिनट हमारा जो होता है बेस्ट टाइम फ्रेम होता है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, दूसरा चीज जो डिपेंड करता है कि मार्केट का सेंटीमेंट, यानी कि सेंटीमेंट मतलब, सेंटीमेंट मतलब क्या होता है भाई, बताओ। सेंटीमेंट मतलब, देखिए, सेंटीमेंट यानी कि मार्केट पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। ठीक है, ये चीजें समझे, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, ये चीज है। पॉजिटिव है मार्केट या निगेटिव है, क्या ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, ये चीजें हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले, या फिर हम लोग ग्लोबल सेंटीमेंट बोल लो। मतलब इन चीजों के बेस पे हम लोग ट्रेड डिसाइड करते हैं कि किस साइड का हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग ये भी डिसाइड करते हैं, इसी के बेसिस पे हम लोग ये भी डिपेंड करते हैं कि कहाँ हम लोगों को कितना पोजीशन ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है। अगर हमारा मार्केट हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पे पोजीशन अच्छा सा, जो भी हम लोग नॉर्मल ट्रेड करते हैं वो पोजीशन ऐड करेंगे, और हमारे अगेंस्ट अगर चल रहा है तो पोजीशन यहाँ पे 20 to 30% होगा, और क्या, ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद डिपेंड करता है, देखो, उसके बाद फिर जो होता है वो होता है हाई लिक्विडिटी स्टॉक। ठीक है, हाई लिक्विडिटी, तो हाई लिक्विडिटी यानी कि जिसमें हम लोगों को
आराम से इजिली सेलर्स और इजिली बायर्स अवेलेबल हो, ठीक है, यानी कि हाई लिक्विडिटी, तुरंत इसमें जो है बायर सेलर का शॉर्टेज नहीं हो रहा है, ठीक है, अवेलेबल है। तो ऐसा हम लोगों को कब मिलता है? जब हम लोग ब्लू चिप स्टॉक्स बोल लो या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स बोल लो, ठीक है, उन सारे में ट्रेड करते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट होता है वो होता है वॉलेटिलिटी, क्योंकि वॉलेटिलिटी के बिना हम लोगों को कोई भी मतलब कोई चांसेस नहीं है भाई। वॉलेटिलिटी, विदाउट वॉलेटिलिटी प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्योंकि वॉलेटिलिटी मतलब क्या होता है, देखो आप लोगों को मैं डिटेल में समझाता हूँ। वॉलेटिलिटी मतलब हो गया कि मार्केट ऊपर या नीचे कितना स्पीड से कर रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे, क्योंकि जब तक नहीं करेगा मार्केट तो हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा कहां से? प्रॉफिट आएगा कहां, या फिर लॉस। इसमें क्या होता है, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई रहती है तो फिर हमारा प्रॉफिट भी बहुत जल्दी होता है और लॉस भी बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो वॉलेटाइल होना जरूरी है, क्योंकि जब तक मार्केट वॉलेटाइल होगा नहीं तब तक हम लोगों को प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। और इंट्राडे में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक ही दिन के अंदर हमें बाई करके सेल करना पड़ता है, 9:15 से लेकर 3 मान के चलो, ठीक है, 3:15 तक रहता है, बट स्क्वायर अप कर देते हैं, ठीक है, 3:15 से पहले स्क्वायर अप करना रहता है, नहीं तो हमारा जो ब्रोकर रहता है वो स्क्वायर अप कर देता है खुद। तो ये सारे मेन जो फैक्टर रहते हैं, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद फिर हम लोगों को देखना है कि भाई जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं कहीं पेनी स्टॉक तो नहीं है। पेनी स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे पेनी स्टॉक्स को, या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स को। क्योंकि क्यों मैं बता रहा हूं इसे अवॉइड करना है, क्योंकि इसका लोअर सर्किट और अपर सर्किट ये बहुत कम होता है, ठीक है। लो सर्किट और अपर सर्किट ये बहुत लो होता है, ठीक है। मतलब लोअर सर्किट यानी कि अपर लिमिट 5% और लोअर लिमिट 5% इसका होता है, यानी कि 5% अगर ये अप हो गया इस दिन में, ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसके ऊपर नहीं जाता है, या फिर नीचे अगर जाएगा तो 5% के नीचे नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, इंट्राडे अगर हम लोग कर रहे होते हैं तो इंट्राडे में हमारा जो है जब तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, मतलब लोअर सर्किट लग गया या अपर सर्किट लग गया, अगर लोअर सर्किट लगता है तो फिर हमें यहाँ पे बायर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और अगर अपर सर्किट लग जाता है तो यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है पेनी स्टॉक्स में और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो इसे अवॉइड करो, ठीक है, ये आपका लार्ज कैप स्टॉक्स में आप ट्रेड करो या फिर फ्यूचर्स के स्टॉक्स में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को फ्यूचर्स का एक आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, या तो मेरे टेलीग्राम में रहेगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे एक डीएम कर देना, ठीक है, लिस्ट। तो अगर आप मुझे लिस्ट डीएम कर दोगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा वो फ्यूचर्स, और फ्यूचर्स के सारे स्टॉक्स इसमें बहुत, मतलब लगभग जितने भी स्टॉक्स होते हैं फ्यूचर्स के, उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट बहुत हाई होता है, और लिक्विडिटी भी हाई होते हैं, और वोलेटाइल भी लगभग सारे स्टॉक्स होते हैं। तो फ्यूचर्स के स्टॉक्स में आपका ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हाई लिक्विडिटी, वोलेटिलिटी और पेनी स्टॉक्स। कुछ कुछ होते हैं, ठीक है, स्मॉल कैप्स स्टॉक्स भी फ्यूचर्स में, बट आप लोगों को उसमें सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वो चीजें आपको, ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करने लगोगे तो भाई आपका जो है स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। और ये सारी चीजें को करके आप एक लिस्ट अपना बना लेना, स्टॉक बाय मतलब सेक्टर बाय सेक्टर, ठीक है। जब आप लोगों को मैं सारा चीज पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, इस वीडियो को देख लेना आप, उसके बाद
आप जो है मेरे को मैसेज कर देना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप नहीं ऐड हो तो ऐड हो जाओ, ठीक है। वहां पे मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, और वहां पे से आप लिस्ट डाउनलोड करके आप एक सेक्टर वाइज और सारा सेक्टर का जो है एक आप अपना लिस्ट तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखना कि कौन सा सेटअप किसमें बन रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं आप लोगों को इससे पहले भी स्ट्रेटेजी बताया हूं कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो इंट्राडे में फिर आपको देखना है ये सारा सेक्टर को एक दिन पहले, यानी कि इंट्राडे में हम लोगों को ट्रेड ऐसे ही नहीं करना है, प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पहले सोचोगे कि मार्केट ओपन होगा उसके बाद देख लेंगे ना कैसे ट्रेड करना है क्या करना है, तो वो नहीं होगा। आप लोगों को स्टॉक करना होगा सेलेक्ट पहले ही, और उसके बाद फिर जैसे रात में एक दिन मैं देख रहा हूं पहले ही, ठीक है। तो वहां पे क्या करना है कि हम लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लेना है कि हैमर किस में बन रहा है, या फिर क्या क्या बन रहा है। तो हम लोगों को 10-12 स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी टोटल है। 10-12 में तो यार डेली बन ही जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, उस हम लोगों को या तो शूटिंग स्टार बनाए या फिर हैमर बनाए, जो भी बनाए उसे शॉर्ट लिस्ट कर लिए। उसके बाद फिर सभी को ट्रैक करते रहेंगे, जिसमें सेटअप बना, बेस्ट सेटअप लगा आपको, वहां पे बाई कर लो, और उसके बाद आराम से ट्रेल करते जाओ। और ज्यादा से ज्यादा SL, 1 से 2 SL से ज्यादा ट्रेड नहीं करना। जिस दिन आपको लग रहा है ज्यादा प्रॉफिट हो गया या फिर ज्यादा लॉस हो गया, उसके बाद रुक जाओ यार, ठीक है। अगर आपको बनना है प्रॉफिटेबल तो इन चीजों को फॉलो करना होगा, और स्टॉक सिलेक्शन का सारा मेथड तो मैंने बता दिया। अब एक बार चार्ट में आप लोगों को दिखा देता हूं कि कैसे क्या चीज होता है, ठीक है। एक दिखा देता हूं मैं आप लोगों को सेलेक्ट करके। देखो, मेरा भी बना हुआ है यहाँ पे फ्यूचर्स का सारा ऐड है। जब मैं इंट्राडे स्टॉक्स में करता था तो फिर मैं यहाँ पे ऐसे ही सेलेक्ट करता था। देखो, यहाँ पे बन रहा है इस वाले कैंडल में आरती इंडस्ट्री, ठीक है। अब आरती इंडस्ट्री में बन रहा है, हम लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये मेरे को अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया इसे, ठीक है। अब इसको लिख लूंगा यहाँ पे, जैसे मेरे को यहाँ पे अच्छा लगा आरती इंडस्ट्री, ठीक है। तो ARTI, आरती इंडस्ट्री मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है वो बाद में देखूंगा। यहाँ पे इसका फिर जो है ऐसे ही 2-3 जो है हमें यहाँ पे ऐसे फटाफट जो है सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने तो बना के रखा है। जैसे यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, लिख लिया, ठीक है। ये इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, ऐसे ही देखना है मेरे को। देखो, जैसे यहाँ पे अडानी इंटरप्राइज में बन रहा है, अडानी इंटरप्राइज में यहाँ पे हैमर बन रहा है, तो ये सारे मैं सेलेक्ट कर लूंगा। या तो आप डेली टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। डेली टाइम फ्रेम पे पहले जो है जितने भी सेलेक्ट करोगे वो सारे डेली टाइम फ्रेम पे एक बार, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे ट्रेड करना है तो आप डेली टाइम फ्रेम को यूज करो, ठीक है। सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, या फिर ज्यादा बढ़िया रेंज बन रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। फटाफट यहाँ पे एक बजाज फाइनेंस में दिख रहा है। मैं भी अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा बजाज फाइनेंस ट्रेड करता था, जब स्टॉक्स में मैं ट्रेड करता था। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स हम लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद फिर उसमें नेक्स्ट डे ट्रेड लेना है और उसे देखना है, ठीक है। जैसे कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लिया, अब एक अलग वॉच लिस्ट बना लेना है हम लोगों को। वॉच लिस्ट बना लेंगे, उसमें वो सारे ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद उसे हम लोगों को ट्रैक करते रहना है टाइम टू टाइम। जिसमें सेटअप बना ट्रेड लो, और प्रॉफिट बना तो प्रॉफिट, लॉस बना तो लॉस, उसको बुक करो। मतलब ओवर ट्रेड भी नहीं करना है हम लोगों को ज्यादा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और एक एक डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अभी कुछ आप लोगों को डाउट होता है, कमेंट कीजिएगा, सारा आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। और लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है, और शेयर कीजिए जरूर से जरूर, सभी का हेल्प हो। फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। चलो।